आप में से अक्सर अफराद ने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुझसे सवालात किए, जिनमें एक सवाल बहुत ही कॉमन था, क्या पाक भारत जंग ग़ज़वा-ए हिंद में तब्दील होगी। देखिए, इसके बारे में भी मैं बात करूंगी और जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उनके बारे में भी बात करूंगी। दुनिया एक बार फिर जंग के दहाने पर खड़ी है। बड़े सगीर पाको हिंद में जारी कशीदगी, दुश्मन की साजिशें, मुसलमानों की मज़ाहमत और अवामी जज्बात ने एक अहम सवाल को जन्म दिया है। क्या ये जंग ग़ज़वा-ए हिंद की तमहीद है? क्या हम इस मरहले में दाखिल हो चुके हैं जहां आखिरी मार्के की इब्तदाई सदाएं सुनाई दे रही हैं? इन सवालात का जवाब महज जज्बात से नहीं, अक्ल फ़हम, ईमान और हदीस नबवी की रोशनी में ही दिया जा सकता है। तो देखें, ग़ज़वा-ए हिंद एक नबवी बिशारत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब बाज़ अहादीस में आया है कि एक लश्कर हिंद की तरफ निकलेगा, अल्लाह उन्हें फ़तह अता फरमाएगा और उन्हें जन्नत की बिशारत दी गई है। हज़रत सुबहान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, मेरी उम्मत के दो गिरोह ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह ने जहन्नम से महफूज रखा है। एक वो जो हिंद से जंग करेंगे, दूसरा वो जो हज़रत ईसा इब्ने मरियम के साथ होंगे। सुनन नसाई और मुस्नद अहमद दोनों में हदीस मौजूद है। तो ये हदीस एक रूहानी ईमानी मार्के की तरफ इशारा करती है, जो सिर्फ तलवार की लड़ाई नहीं है बल्कि बातिल के खिलाफ एक कामिल इस्लामी क़याम है। तो मौजूदा जंगी हालात क्या ये ग़ज़वा-ए हिंद की तमहीद कहलाते हैं? देखिए, हिंदुस्तान की मौजूदा सियासी और मजहबी इंतहा पसंदी, मुसलमानों पर जुल्म, कश्मीर की दहकती चिंगारियाँ और अक़वाम आलम की खामोशी एक संगीन सूरत हाल पैदा कर चुकी है। पाकिस्तान में अवामी शाऊर, अफवाज पाकिस्तान की बेदारी और दीनी जमातों का तहर्रुक बताता है कि ये सिर्फ एक सरहदी तनाज़ा नहीं रहा, ये ईमान और कुफर का मार्का बन चुका है। ऐसे में ये सवाल शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है कि क्या ये जंग वही ग़ज़वा-ए हिंद है? तो देखें, ग़ज़वा-ए हिंद की कुछ शराइत और कुछ निशानियाँ हैं। ग़ज़वा-ए हिंद कोई आम जंग नहीं है, बल्कि इसका मकसद सिर्फ ज़मीन नहीं बल्कि दीन का गलबा होता है। इसके सिपाही दुनियावी फतह के नहीं, अल्लाह की रज़ा के तलबगार होते हैं। इसके कायदीन मुत्तकी, बाईमान और शरीयत के अलमबरदार होते हैं। कौम में इज्तिमाई रजू इल्लाह, तौबा, सब्र और कुर्बानी की रूह जिंदा होती है। अगर मौजूदा जंग इन सिफात पर पूरी नहीं उतरती तो हम अभी सिर्फ तमहीद में हैं, मगर अगर हम खुद को ईमान, इत्तेहाद, इखलास और कुर्बानी से रास्ता कर लें तो ये मार्का ग़ज़वा-ए हिंद में ज़रूर ढल सकता है। ग़ज़वा सिर्फ अफवाज का मार्का नहीं होता, ये कौमों की रूहानी बेदारी का नाम है। अवाम की दुआएं, सच्चाई से जुड़े रहना, बातिल नज़रियात का रद्द, इखलाकी और फ़िक्री तरबियत और कुर्बानी का जज्बा ही किसी मार्के को ग़ज़वा बनाते हैं। ये वक्त है कि हम इख्तिलाफ़ात भुलाकर मुत्तहिद हों, अफवाज का एतमाद बने, तनकीद नहीं। दुश्मन के प्रोपोगंडे से बचें, सोशल मीडिया को फ़िक्री जहाद का मैदान बनाएं और सबसे बढ़कर अल्लाह से मदद मांगें। ग़ज़वा-ए हिंद महज एक जंग नहीं है, ये एक रूहानी इम्तहान है। मौजूदा जंग अगर हमारी नीयतों, सफ़ों और फ़िक्री वहदत को दुरुस्त कर दे तो ये बेशक इस मुक़द्दस मार्के की तमहीद बन चुकी है। आज भी फ़ैसला हमारे हाथ में है। हम सिर्फ तमाशाई रहें या तारीख़ का वो रोशन वर्क बने जिस पर लिखा जाए ये वो लोग थे जिन्होंने ग़ज़वा-ए हिंद की इब्तिदा को ईमान, कुर्बानी और सच्चाई से तबीर किया। ये जान लें कि ग़ज़वा-ए हिंद अब हो, 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, 50 साल बाद हो, ग़ज़वा-ए हिंद होगा और होकर रहेगा। ये ना मेरी बात है, ना किसी और स्कॉलर की बात है, ना आपके फ़ौज की बात है, ये अल्लाह के नबी की बात है। और हमेशा ये जान लें कि लोगों में खौफ व हिरास ना फैलाएं। मौजूदा दौर में दुनिया एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। जंग, तनाज़ात, अफवाहें और मीडिया के ज़रिए फैलाई जाने वाली नफसियाती जंग ने हर मुल्क, कौम और फ़र्द को मुतासर किया है। ऐसे हालात में सिर्फ हुकूमत या फ़ौज ही नहीं बल्कि एक बाशाऊर, बाखबर, ज़िम्मेदार अवाम का किरदार भी नहायत अहमियत का हामिल है। जो कौमें इज्तिमाई शाऊर, इत्तेहाद, सब्र और फ़िक्री बेदारी का मुज़ाहरा करती हैं, वही अक़वाम अपनी बका और वक़ार की हिफाजत करती हैं। हमेशा सच और झूठ में डिफरेंस करने वाले बने। जंगी हालात में सबसे ज़्यादा नुकसान झूठ पर मबनी खबरों, अफवाहों और सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली मनगढ़ंत बातों से होता है। अल्लाह सुब्हाना तआला का कुरान हमसे कहता है कि जब कोई फासिक तुम तक खबर लेकर आए तो उसको फैलाने से पहले उसकी तस्दीक कर लिया करो ताकि तुम नुकसान ना उठाओ।
तो हमेशा बात की तस्दीक करके उसको आगे फैलाएं। एक ज़िम्मेदार फ़र्द का फ़र्ज़ है कि वो बगैर तहकीक कोई ख़बर आगे ना बढ़ाए और मुसद्दक़ा ज़राए ही से मालूमात हासिल करे। दुश्मन का पहला हदफ इत्तेहाद को ख़त्म करना होता है। दुश्मन का पहला वार कौम के इत्तेहाद पर होता है। फ़िरकावारियत, लसानियत और सियासी इख्तिलाफ़ात को हवा देना दुश्मन की मदद के मुतरादिफ होता है। हर फर्द को चाहिए कि वह अपने इर्द गिर्द लोगों में अखुवत, हम आहंगी और रवादारी को फ़रोग़ दे। मुल्क की सलामती के मुहाफ़िज़ अफवाज और दीगर अदारे हमारी अव्वलीन दिफाई दीवार हैं। इन पर एतमाद रखना, इनके लिए दुआएं करना, अपने तहरीरों के ज़रिए, अपने पैगामात के ज़रिए, अपनी आवाज़ के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, मुस्बत रवैयों के ज़रिए हौसला अफजाई करना हर शहरी की ज़िम्मेदारी है। और ये जान लीजिए, भारत के लिए ये जंग सियासी हो सकती है, भारत के लिए उसके अफवाज की जंग हो सकती है, लेकिन हमारे लिए ये हर शहरी की जंग है, हर फर्द की जंग है। क्योंकि उनके लिए जंग सिर्फ ज़मीनी खिता है, हमारे लिए जंग हमारा मज़हब है, हमारा दीन है। क्योंकि हम रोज़े अव्वल से जानते आए हैं कि ग़ज़वा हिंद होना है और ग़ज़वा हिंद होगा। उनके लिए जंग सिर्फ़ और सिर्फ ज़मीन का एक टुकड़ा हासिल करना है, दुनिया से वाह जाना है। लेकिन हम जानते हैं कि अगर हम जिंदा रहें तो अल्लाह की नेमत है, लेकिन अगर हम अल्लाह के रास्ते में मर जाएं तो ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह की तरफ से हमें दिया हुआ तोहफा शहादत है। और हमेशा अल्लाह का फजल अल्लाह की नेमत से ऊपर होता है और अल्लाह अपना फजल अपने प्यारों को देता है। भारत के लिए जंग कोई मजाक होगी, लेकिन हमारे लिए जंग कोई मुश्किल काम नहीं है। हमने बहुत सी जंगें लड़ी हैं, हमने ग़ज़वा-ए बदर लड़ा, हमारी तारीख़ ग़ज़वा-ए ओहद से है, हमारी तारीख़ ग़ज़वा-ए खंदक से है, हमारी तारीख़ ग़ज़वा-ए खैबर से है, हमारी जो तारीख़ है वो ग़ज़वा-ए हुनैन से है, हमारी तारीख़ ग़ज़वा-ए तबूक से है, हमारी तारीख़ जंग जुमल से है, हमारी तारीख़ जंग सिफ़ीन से है, हमारी तारीख़ करबला से निकलती है। हमारे लिए जान देना कोई मुश्किल काम नहीं, हमारे लिए अल्लाह की खातिर जान लेना वो भी कोई मुश्किल काम नहीं। डरना भारत को चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अगर सफ़ाई हस्ती से मिट भी गया तो अल्लाह का नाम लेने वाले बहुत हैं, लेकिन हिंदुस्तान अगर सफ़ाई हस्ती से मिट जाता है तो इनके भगवानों के नाम लेने वाला कोई भी नहीं है। पाकिस्तान अगर नहीं भी रहता तो भी इस्लाम रहता है, हिंदुस्तान अगर नहीं रहता तो हिंदू मज़हब ही नहीं रहता। पाकिस्तान अगर सफ़ाई हस्ती पर नहीं भी है तो भी मुसलमान जिंदा हैं। हम नहीं होंगे फिर भी हम होंगे, तुम नहीं होगे तो नहीं होगे, हम थे, हम हैं और हम रहेंगे। तुम तब भी बातिल थे, तुम आज भी बातिल हो, तुम कल भी बातिल हो। और हमें पता है कि ये जंग हुई भी तो फतह हमारा मुकद्दर है, क्योंकि आज तक हमारे कुरान और हमारे नबी के फरमान ने जो भी कहा वो सच हुआ और हक हुआ, और आइंदा भी सच होगा और हक होगा। ये कोई बुज़दिल अवाम नहीं है, हम लोगों की घुट्टी में शहादत मौजूद है। हम लोगों को ये बात बचपन से ही सिखा दी जाती है कि अल्लाह ताला के राह में लड़ने वाला शहीद होता है। हमारे खून का कतरा अल्लाह के रास्ते में बाद में गिरता है, अल्लाह पहले हमारी रूहों को जन्नत में पहुंचा देता है। हम डरने वाली कौम नहीं। किनको इंतशार फैला रहे हो, किनको डरा रहे हो? ऐसी कौम को जो कि सिवाय अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरती। हम ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर आज़ाद होने वाली कौम है। अरे हमारी वजह से तुम लोगों को आज़ादी मिली है, तुम लोग तो अंग्रेज़ के बूट चाटने वाली कौम हो, तुम किसको डराने पर तुले हो? ऐसी कौम को जो कि रब के सिवा किसी से नहीं डरती। हम हर दरबार पर, हर आने वाले पत्थर पर सर को नहीं झुकाते, हम सर झुकाते हैं तो अल्लाह के आगे झुकाते हैं, और अल्लाह के डर के अलावा हम किसी से नहीं डरते, क्योंकि हम हकीकत जानते हैं कि ये जंग होगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 साल को, और अगर होगी तो फतह हमारी होगी। हम नहीं भी होंगे तब भी हम ही होंगे, पाकिस्तान नहीं भी होगा तब भी मुसलमान होंगे। और ये हकीकत है कि इस जंग में करोड़ों मुसलमान मरेंगे, लेकिन फतह मुसलमानों की होगी। तो बहरहाल मैं अपनी कौम को सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि मौजूदा नाजुक हालात में हर फर्द एक मुजाहिद बन सकता है, अगर वो सच बोले, अफवाहों से बचे, दुआ करें, मुतहिद रहे और कौम का हौसला बढ़ाए। हम तुमसे बेहतर आर्मी रखते हैं, हम तुमसे बेहतर टेक्नोलॉजी रखते हैं, और हमारा रब हमारे कुरान में फरमाता है, क्योंकि हमारे पास सबसे ट्रूली चीज़ कुरान है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि अगर मुसलमान कम हैं लेकिन अल्लाह पर तवक्कुल रखने वाले हैं, वो कसीर पर गालिब आएंगे। 313 1000 पर गालिब आ गए तो तुम क्या चीज़ हो? तुमने समझ लिया कि तुम इसराइल हो और आगे ना हत्या फ़लस्तीनी है।
ना तो तुम इसराइल हो, बल्कि तुम इसराइल बन भी जाओ तो आगे मुसलमान है। हमने तो इसराइल को खैबर में धूल चटा दी, इन यहूदियों को खैबर में धूल चटा दी। हमारी तो हिस्ट्री ही फतह से लिखी गई है। अपनी हिस्ट्री की बात करो, कितनी को जंगें लड़ी हैं। एक बुत परस्त कौम, याद कर लो फतेह मक्का, किस तरह आगे लग के भागे थे, दूर नहीं है। तो बहरहाल यही मैं कहना चाहूँगी कि अपने हौसलों को पाकिस्तानी अवाम पुरअज़म रखे। दुनिया जो है एक बार फिर जो है पाकिस्तान की बर्बादी की तरफ देख रही है, लेकिन आप हमेशा याद रखिए हर एक इंसान की प्रेडिक्शन गलत हो सकती है, लेकिन ना तो कुरान गलत है, ना ही हदीस नबवी गलत है, और ना ही आपकी मौजूदा तारीख गलत है। आपने हर मैदान में फतह याब हुए हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ होंगे।